आज हम एक सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से मानसरोवर के जो मोती हैं, जिन्हें हंस प्राय चुगते हैं, और हंस का एक स्वभाव होता है, वो मोती से कम में राजी नहीं है। वो मोती ही चुगेगा, नहीं तो कुछ नहीं लेगा। ये उसका स्वभाव है। क्योंकि जो स्वभाव है, जो जनित है, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, वो मुख्य है। ऐसे हम लोग भी हंस हैं। आत्मा के तल पे, प्राण के तल पे, जीव के तल पे हम सब लोग हंस ही हैं। यदि हम गीता की व्याख्या को सत्य माने तो जीवात्मा मामेकम अंश है। ईश्वर कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं वो मेरा ही अंश है। तो यदि ईश्वर का अंश है तो कहीं ना कहीं हमें भी ईश्वर तत्व का समावेश है। जिस तरह हंस राजी नहीं है बिना मोती के, उसी तरह यदि हम अपने उस आंतरिक स्वरूप की तरफ यात्रा करें और अपने हंस रूपी बोध को हम यदि अनुभव में कर पाए, तो फिर हम भी मोती से कम चुगने को राजी नहीं होंगे। संसार का सुख अवश्य सुखदायी है, प्रतीत भी होता है, किंतु अंततगत्वाम ये संसार का जितना भी ऐश्वर्य, विपुलताएं, सुख, सामर्थ्य अंत में रसहीन हो जाती है। इससे यह सिद्ध तो हो ही गया कि आखिरी में दिखने वाली जो वस्तुएं हैं वो रसहीन हो ही जाती हैं, और जो रसहीन नहीं है वही परमात्मा का स्तोत्र है, वही मोती है। मोती और कोई नहीं। परमानंद का, आंतरिक अनुभूतियों का, आंतरिक विलासता का जो मोती है, बिना उसे चुगे हम कभी भी पूरे नहीं हो सकते। चातक का भी एक प्यारा गुण है। चातक भी नक्षत्रों के अंदर ही सिर्फ आकाश का जल ही पीता है। आकाश के बादल से बरसा हुआ जल ही उसके प्राण है। वो गंगा जल को भी ठुकरा देता है। गंगा जल भी चातक नहीं पीता। वो तो अपनी चोंच प्रतीक्षा करता है, आसमान से गिरने वाले वो अमृत बिंदुओं को अपनी चोंच में समाहित कर लेता है और तृप्त हो जाता है, क्योंकि उसका ये स्वभाव है। तो तृप्ति तो तभी मिल पावेगी जब हम या तो चातक का स्वभाव को समझ पाए या हंस के स्वभाव को। यदि हम हंस के स्वभाव को अनुभूत कर जाते हैं तो फिर हम आनंद, परमानंद के मोती चुगने के योग्य हो जाते हैं। और हम चातक जैसे स्वभाव के अंदर निमग्न हो जाते हैं तो फिर जो घन बरस रहा है, जो अमृत बरस रहा है, फिर हम उसी को पी के तृप्त हो सकते हैं। इसलिए जीवन परमात्मा ने दिया है, और मनुष्य शरीर तो अद्भुत है, अलौकिक है। वैसे मानो तो जितने भी जानवर, पशु, पक्षी हैं, मनुष्य भी एक तरह का दुपाया है, चौपाया ना होकर दो पाया है। जो जानवर और मनुष्य में भेद करने का कारण है वो सिर्फ बुद्धि है। बुद्धि से ही हम पशु पंछियों से अलग हुए हैं। बाकी हमारी वृत्तियां, कृत्याएं, हमारे भाव कहीं ना कहीं इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने जीवन को अनमोल बनाने का प्रयास करें, क्योंकि एक सिर्फ मनुष्य तन ही ऐसा है जिससे हम मोक्ष पा सकते हैं, निर्वाण पा सकते हैं, उन सब पराशक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। बाकी किसी भी शरीर में हम समझ नहीं पाएंगे उस विपुल ऐश्वर्य, आनंद को। इसलिए कृपाओं की दौड़ में ना भागें। कोई तुम पे कृपा कर देगा, इस भाव को भी थोड़ा सा अलग कर दें। जरूर कृपा होगी, लेकिन जब तक तुम अपने आप पे कृपा नहीं करोगे तब तक वस्तुतः कृपा नहीं होगी। जब तक तुम हंस बनकर के मोती नहीं चुगोगे तब तक तृप्ति नहीं होगी। गुरु तुम्हें मानसरोवर तक ले जाएंगे, पता बता देंगे यहां मोती है, लेकिन चुगना तो तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए अपने अप्रतिम हंस रूपी स्वरूप को जानें और अपने उस अलौकिक दिव्य विग्रह के अंदर निमग्न होने की कोशिश करें। अवश्यंभावी संसार का रस, संसार का सुख चखें, लेकिन अपने मूल रूप को कभी ना भूलें, क्योंकि वही तुम्हारा मूल स्वरूप है, और उसी में निमग्न रहेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। ईश्वर
सब पे दया करें, सब पे करुणा करें, ऐसी आशा से। जय श्री कृष्ण।